तो बेटा आज हम करेंगे साल्ट्स के बारे में, मोर अबाउट साल्ट्स। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। हमने देखा है कि कैसे साल्ट बनते हैं। जैसे एसिड और बेस मिलते हैं तो भी साल्ट बनता है, और कार्बोनेट्स पे उसकी रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो फिर भी साल्ट बनता है। तो मेटल के ऑक्साइड्स के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो भी साल्ट बनते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रेपरेशन, और उनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे और यूजेस करेंगे। फैमिली ऑफ साल्ट्स, राइट द फार्मूला ऑफ द साल्ट्स गिवन बिलो। तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ। पोटाशियम सल्फेट, तो पोटाशियम का जो सिंबल होता है वो होता है के, और सल्फेट का होता है SO4। तो SO4 की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 -2, तो बन जाएगा K2SO4। ऐसे सोडियम सल्फेट है तो Na2SO4 बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट है तो CaSO4 बन जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की भी 2 और उसकी -2। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बन जाएगा, तो कॉपर सल्फेट है CuSO4 बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl है, और सोडियम नाइट्रेट है वो NaNO3 है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है। इसके लिए हमें इन सभी साल्ट्स को लिख के पेपर पे, तो उनकी वैलेंसी लिख के फिर उनको बनाते हैं। जैसे 9th क्लास में आपने किया होगा। तो ये हमने एसिडिक साल्ट्स और बेसिक साल्ट्स, आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच ऑफ द अबव साल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। हम बताएंगे कि ऊपर वाले जो आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव साल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड, तो उसमें जो सल्फेट वाले जितने भी साल्ट हैं, ये जो सल्फेट वाले साल्ट हैं, ये सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, ये पर लेकिन ये पोटाशियम सल्फेट है और सोडियम सल्फेट है, और ये मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। तो ये जो साल्ट सारे एसिडिक होंगे, उसमें कुछ बेसिक भी हो सकते हैं। और सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल साल्ट है। सोडियम नाइट्रेट जो है वो एसिडिक है। सोडियम कार्बोनेट वो बेसिक है। अमोनियम क्लोराइड है वो न्यूट्रल साल्ट होगा। Salts having the same positive or negative radicals are said to be of the belong to a family। यानी कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल जो हैं जिनके सेम होंगे वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग्स टू सेम फैमिली, सोडियम साल्ट्स हैं। सिमिलरली NaCl KCl बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट्स होंगे। हाउ मैनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द साल्ट्स गिवन दिस एक्टिविटी। तो ये है कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स। हम लेंगे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सम अदर साल्ट्स अवेलेबल कैन आल्सो बी टेकन। हम उनकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे, पानी में घुलते हैं कि नहीं, फिर उनका एक्शन देखेंगे, लिटमस के साथ क्या एक्शन होगा, फिर उनका pH पे pH देखेंगे। तो उनमें से कुछ साल्ट होंगे जो जैसे सोडियम कार्बोनेट है, जहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कॉपर ये जो हैं ये बेसिक साल्ट हैं, और जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट ये सारे एसिडिक साल्ट हैं। सोडियम क्लोराइड जो है वो इसमें न्यूट्रल साल्ट है। ठीक है। तो ये जो है साल्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल साल्ट बनता है, उसकी pH वैल्यू 7 हो जाती है। दूसरे तरह जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वीक बेस है तो वो एसिडिक साल्ट बन जाएगा। अगर जैसे जो जिनसे वो बनता है उनमें जो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक साल्ट बनेगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक साल्ट बनेगा। एंड एसिडिक आर एसिडिक विद pH वैल्यू लेस देन 7 एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो साल्ट जो होंगे उनका जो pH 7 से ज़्यादा होगा
वो बेसिक होंगे। यही बात इम्पॉर्टेंट है। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड और वीक बेस के साथ एसिडिक साल्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड होगा तो वो बेसिक साल्ट्स होंगे। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, तो आगे है कि कौन कौन से केमिकल्स हम कॉमन साल्ट से बना सकते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे।